बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या था वो जमाना था जब शादी होती थी तो मियाँ बीवी एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं होता था। एक मर्तबा मियाँ बीवी जिसने 60 साल शादी का अरसा गुजार चुके थे, उन्होंने जब शादी की, शादी के बाद 60 साल भी जिंदा रहे। उनकी उम्र इतनी लंबी थी, 60 साल में उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। मगर एक राज था, उसके बीवी को उसकी मां ने एक पेटी दी थी। उस पेटी में 2 गुड़ियां थीं और $75,000, और अपनी बेटी को कहा ये अपने पास जरूर रख लेना और अपने शौहर को करीब इन पेटी के मत आने देना, और चंद बातें भी बताई थी। तो बीवी ने ऐसा ही किया। जब उनकी शादी हो गई तो अपने शौहर को कहा ये मेरी पेटी है और इस पेटी के करीब मत जाना, क्योंकि ये एक राज था। उस पेटी में 2 गुड़ियां थी और $75,000 रुपये। और जो राज बीवी की मां ने अपने बेटी को बताया था वो उनके जहन में था। बहरहाल उसका शौहर भी बहुत अच्छा था। उसने अपनी बीवी की बात मान ली। वो कभी उस पेटी के करीब न गया और न ही पूछा कि पेटी में क्या है, और बीवी को कभी फोर्स न किया कि आप मुझे क्यों मना कर रही हैं कि मैं संदूक के पैसे पीछे करीब ना जाऊं, पेटी के करीब ना जाऊं। उन्होंने कभी होलागामा नहीं किया, कभी शोर नहीं किया, कभी जिद नहीं किया। एनीवे, जब उसके बीवी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई तो वो बीमार होती गई। एक मर्तबा वो शदीद बीमार हो गई और मौत उनके चारों तरफ फिरने लगा। डॉक्टरों ने उनको ले दवा कर दिया। तो शौहर बीवी का सामान समेटने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी नजर उसके संदूक पर पड़ी, तो बीवी के इजाजत से वो संदूक के करीब गया, पेटी के करीब गया और पेटी लाके अपने बीवी के पास आया और उसे कहने लगा ये वही पेटी है जिसकी आपने मुझे मना करके रखी है कि मैं उनके करीब न जाऊं, मगर आप बहुत कमजोर हो चुकी हैं, बीमार हैं, डॉक्टरों ने आपको ले दवा कर दिया है और ये पेटी में आपके करीब इसीलिए ले आया हूं ताकि आप इसको देखें। हो सकता है कि आप इन पेटी में से कुछ चीजें ले लें। तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। मुस्कुरा के पेटी के ताले खोल दिए। जब पेटी खोली तो पेटी के अंदर 2 गुड़ियां थीं, कपड़े की 2 गुड़ियां। तो शौहर ने उनसे पूछा कि ये 2 गुड़ियां कपड़ों की क्यों इस पेटी के अंदर हैं। तो बीवी मुस्कुराते हुए अपने शौहर को कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मां ने मुझे ये पेटी दी और इसमें 2 गुड़ियां थी और हिदायत भी की थी जब आपकी अपने शौहर से लड़ाई हो, तलक कलामी हो तो इन पेटी में से 2 गुड़ियां निकाल के अपनी दिल बहला देना और इन 2 गुड़ियों के साथ खेलना,
ताकि आपका जो गुस्सा है वो भी खत्म हो जाए और आपका टाइम भी पास हो जाए। उस बात ने शोर को बहुत मुतासिर किया। क्या ये अजीब प्लानिंग थी, ये अजीब सोच थी। आजकल के दौर में ऐसा नहीं चल रहा। बहरहाल उसका शोर बहुत खुश हुआ। उसके शोर ने कहा ये तो बात ठीक है, ये 2 गुड़ियां इसमें हैं, इसका राज भी यही है। ओके। और बीवी और शोर के दरमियान कभी लड़ाई न हुई 60 साल के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं। और नौबत ही न आई कि उस खातून ने वो पेटी खोल के रखी और गुड़ियां निकाल के उनसे दिल बहलाना शुरू कर दियो। कभी लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आई। बहरहाल तो उसके शोर ने कहा ये तो ठीक है, मगर ये $75,000 इसका क्या करें, इसका राज भी तो बताइए। तो बीवी ने कहा कि इसका राज ये है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था जब लड़ाई झगड़े में आपके दरमियान तलक कलामी तेज हो जाए, इत्फाकन आपका शोहर आपको तलाक दे दे, घर से निकाल दे, तो ये पेटी अपने साथ ले जाना, इसमें $75,000 हैं और आप उन पैसों में से गुजारा करना, मगर घर से कोई भी चीज मत ले लेना और घर की कोई भी चीज मत इधर उधर करना, और ताकि आपके शोहर को कोई तकलीफ हो। ये $75,000 इसीलिए मेरी माँ ने मुझे दिए थे। शोहर और भी खुश हुआ और मुस्कुराने लगा। क्या तो वो राज था, क्या तो वो मोहब्बत थी, क्या तो वो जज्बा था। और पुरानी शादियां ऐसे ही हुआ करती थी, सुगढ़ औरतें ऐसे ही होती थी, मगर इत्फाकन कोई भी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं हुआ था। तो आखिर में बीवी ने वो गुड़ियां और $75,000 अपने शोहर को दे दिए। मगर आजकल के दौर में झगड़े भी होते हैं, तलाक कलामियां भी होती हैं, और जब बीवी को डाइवोर्स किया जाता है तो वो घर का सारा सामान लेके जाती है और अपने शोहर को परेशान भी करती है। मगर इन कहानियों से हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। जो औरत अपने शोहर के साथ जिंदगी का एक लंबा ऐसा बसर करती है, तो कुर्बानी के तौर पे अगर उन सामान में से वो अगर ना लेती तो और भी अच्छा होता, और वो उनको याद दिलाता रहता, बार बार याद दिलाता रहता। मगर अगले जमाने की औरतें क्या तो औरतें थी और क्या तो ट्रेनिंग थी, मगर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। खुदा न करे कि ऐसा हो, बीवी और शोहर के दरमियान कोई झगड़ा हो और नौबत डाइवोर्स तक पहुंच जाए। खुदा करे कि ऐसा न हो और ये वक्त आराम और सुकून से गुजर जाए। हम दुआगो हैं कि कभी ऐसा मोड़ जिंदगी में ना आए। आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी, और आखिर में ये मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें बड़ी समझानी भी है और लोग इससे सबक भी ले सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।